स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। तो आज हम शुरू करेंगे हिंदी फर्स्ट में पार्ट 2, सोने की कुल्हाड़ी। सोने की कुल्हाड़ी। तो सभी बच्चे अपनी बुक ओपन करेंगे, पेज नंबर 10। सभी बच्चे अपनी बुक ओपन करेंगे, पेज नंबर 10, सोने की कुल्हाड़ी। तो बच्चों, इस पाठ में यह एक चित्र कथा है और इसमें एक ईमानदार लकड़हारे के बारे में बताया गया है कि ईमानदार व्यक्ति को उसकी ईमानदारी का इनाम अवश्य मिलता है। तो अपन शुरू करते हैं। आप लोग बच्चों पेंसिल हाथ में रखेंगे और साथ साथ किसी गांव में एक लकड़हारा रहता था। एक गांव था, उसमें एक लकड़हारा। लकड़हारा मीन्स लकड़ी काटने वाला। वह बहुत ही परिश्रमी और ईमानदार था। परिश्रमी यानी कि मेहनती। जो लकड़हारा यानी लकड़ी काटने वाला था, वह बहुत परिश्रमी मीन्स मेहनत करने वाला और ईमानदार था। एक दिन वह नदी के किनारे एक पेड़ से लकड़ी काट रहा था कि उसकी कुल्हाड़ी हाथ से छूटकर नदी के पानी में जा गिरी। क्या हुआ? वो जो लकड़हारा था वह लकड़ी काट रहा था, तो लकड़ी काटते काटते जो उसकी जो कुल्हाड़ी थी वह हाथ से छूट गई, सामने जो नदी बहती थी उसमें जा गिरी। लकड़हारा दुखी हो गया, एकदम परेशान हो गया। क्यों? क्योंकि उसके पास जो लकड़हारा था, उसके पास में उसकी रोजी रोटी का एकमात्र साधन वह कुल्हाड़ी ही थी। उससे कुल्हाड़ी से वह लकड़ी काटता था, उसे बेचकर अपना और अपने परिवार का पालन पोषण करता था। और वह कुल्हाड़ी वह भी नदी में गिर गई, इसलिए बच्चों वह लकड़हारा था, वह बहुत ज्यादा दुखी हो गया और वहीं नदी के किनारे पर अपना माथा पकड़कर बैठ गया। माथा यानी कि अपना सिर पकड़कर दुखी होकर बैठ गया। तभी एक जल परी मतलब जल में रहने वाली। जल परी मीन्स जल में रहने वाली। नदी के पानी, जल परी है ना, नदी के पानी से बाहर निकली। उसने देखा कि लकड़हारा इतना उदास और दुखी होकर बैठा है, तो वह जल परी थी, जल में रहने वाली। वह नदी के पानी में से बाहर निकली और लकड़हारे से उसकी उदासी का कारण पूछा। तो लकड़हारे से पूछा कि तुम इतने दुखी होकर क्यों बैठे हो? तुम इतने दुखी क्यों हो? मेरी कुल्हाड़ी जिससे मेरी रोजी रोटी चलती थी, इस नदी में गिर गई है। उस लकड़हारे ने जलपरी से कहा कि मेरी रोजी रोटी का एकमात्र साधन वह कुल्हाड़ी थी, जिसे लकड़ी काटकर मैं बेचता था और अपने परिवार का पालन पोषण करता था। वह कुल्हाड़ी नदी में गिर गई, अब मैं क्या करूं? जलपरी ने कहा कि वह उसकी कुल्हाड़ी नदी से निकाल सकती है ना। जलपरी ने क्या कहा लकड़हारे से कि वह उसकी कुल्हाड़ी ये नदी में से निकालकर उसको वापस तुरंत लाकर दे सकती है। जलपरी ने पानी में डुबकी लगाई। ये कहते ही वह जलपरी वापस नदी में गई और डुबकी लगाई और हाथ में एक सोने की कुल्हाड़ी लेकर निकली। और जैसे ही उसने डुबकी लगाई और डुबकी लगाते ही वह हाथ में सोने की कुल्हाड़ी लेकर निकली। क्या यह तुम्हारी कुल्हाड़ी है? कौन कह रहा है? यह कौन कह रहा है बच्चों? यह जलपरी। किससे कह रही है? लकड़हारे से। सोने की कुल्हाड़ी निकाली, उससे पूछ रही है जलपरी, क्या यह तुम्हारी कुल्हाड़ी है? नहीं, यह मेरी कुल्हाड़ी नहीं है। देखो, लकड़हारा बहुत ईमानदार था, उसके मन में लालच नहीं आया और उसने कहा यह सोने की कुल्हाड़ी मेरी नहीं है। जलपरी ने फिर नदी में डुबकी लगाई। दोबारा उसने वापस नदी में डुबकी लगाई। इस बार उसके हाथ में चांदी की कुल्हाड़ी थी। दोबारा जब उसने जलपरी ने नदी में डुबकी लगाई, तो इस बार उसके हाथ में चांदी की कुल्हाड़ी थी। क्या यह तुम्हारी कुल्हाड़ी है? नहीं, यह भी मेरी कुल्हाड़ी नहीं है। लकड़हारा ईमानदार था और उसने कहा कि चांदी की कुल्हाड़ी भी मेरी नहीं है। जलपरी ने एक बार फिर नदी में डुबकी लगाई और इस बार उसके हाथ में लकड़हारे की कुल्हाड़ी थी। तीसरी बार जलपरी ने वापस उस नदी में डुबकी लगाई और इस बार वह लकड़हारे की लोहे की कुल्हाड़ी लेकर ही आई और उससे पूछा कि क्या यह तुम्हारी कुल्हाड़ी है? लकड़हारे, क्या ये तुम्हारी कुल्हाड़ी है? हाँ, यही मेरी कुल्हाड़ी है। और ईमानदार लकड़हारे ने कहा, हाँ, यही मेरी कुल्हाड़ी है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लकड़हारे ने उस जलपरी को बहुत बहुत धन्यवाद दिया। पेज नंबर 11।
जलपरी लकड़हारे की ईमानदारी से बहुत प्रसन्न, प्रसन्न मीन्स खुश हो गई और लकड़हारे से बोली, मैं तुम्हारी ईमानदारी से बहुत खुश हूँ। कौन कह रहा है ये? जलपरी। किससे कह रही है? लकड़हारे से, कि मैं तुम्हारी ईमानदारी से बहुत खुश हूँ। सोने और चांदी की कुल्हाड़ियां देखकर भी तुम्हारे मन में कोई लालच नहीं आया। अब ये तीनों कुल्हाड़ियां तुम ही ले लो। और जलपरी, और जो जलपरी थी वह लकड़हारे की ईमानदारी से खुश हो गई और तीनों कुल्हाड़ियां थी उसने उस गरीब लकड़हारे को, ईमानदार लकड़हारे को दे दी। तो बच्चों आप इसको यहाँ तक 2 बार अच्छे से रीड कर लेना। साथ ही हिंदी फर्स्ट की नोटबुक में डेट मेंशन करना 28/4/2021 और पाठ 2 सोने की कुल्हाड़ी। और फिर नंबर फर्स्ट पे लिखना कठिन शब्द, नंबर 1 पर लिखना व्यक्ति, नंबर 2 पर लिखना परिश्रमी, नंबर 3 पर लिखना प्रसन्न। 5-5 बार सुंदर राइटिंग में लिखकर ग्रुप में सेंड करना। थैंक यू।